आपका स्वागत है हमारे चैनल मैड एट फैक्ट्स में। दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, पर जब पार्क में वो स्लाइड दिखती है तो मन करता है एक बार फिर से बचपन जीने का, एक बार फिर से स्लाइड के मजे लेने का। पर आज के समय में स्लाइड सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बनी है। पूरी दुनिया भर के एड्रेनलिन जंकीज ने अपनी फेवरेट राइड्स को टर्ब चार्ज कर दिया है। ये स्लाइड्स फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है, बस एंजॉयमेंट के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्काई स्लाइड। जिन लोगों को हाइट से डर लगता है उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस यही है कि नीचे मत देखना। पर अगर ये ऑप्शन ही ना हो तो लॉस एंजल्स की ये स्काई स्लाइड एक भयानक दिखने वाली स्लाइड है जो स्टार्ट होती है एक स्काई स्क्रैपर के टॉप पर से, जहां से यूएस बैंक टावर के 70th फ्लोर और डाउनटाउन लॉस एंजल्स तक की ट्रिप होती है। इस स्लाइड पर आप अपनी लाइफ के सबसे डरावने 4 सेकंड्स एक्सपीरियंस करने का चांस डेफिनेटली ले सकते हो। 4 सेकंड्स लंबा समय नहीं लगता, पर जब आपके और 1000 फुट नीचे जमीन के बीच सिर्फ एक पतला सा कांच हो तो ये 4 सेकंड्स इटर्निटी जैसे लगते हैं। इसे और मजेदार बनाने के लिए कुछ राइडर्स राइड करते हैं एक ग्रे मैट्रेस पर। इस एक्सपीरियंस के सर्वाइवर एक मंजिल नीचे 69 फ्लोर पर उतरते हैं। नंबर 2, किलिमंजारो। जब आप अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ के नाम की वाटर स्लाइड पर होते हो तो आपको आश्चर्य होता है कि टॉप तक पहुंचने के लिए कोई स्पेशलिस्ट क्लाइंबिंग चीज और ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है या नहीं। किलिमंजारो रियो डी जेनेरियो की टॉलेस्ट वाटर स्लाइड है जो कि 164 फीट ऊंची है। ये उतना इम्प्रेसिव शायद ना साउंड करे, पर जब आप इसे रियो के दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये व्हाइट वाटर राइड की सवारी एक अच्छी 40 फीट लंबी सवारी है। किलिमंजारो में राइड करने से पहले राइडर्स को 2 चीजों के बारे में श्योर होना चाहिए कि वो 234 सीढ़ियों पर चढ़ने में सक्षम होना चाहिए और फिर उन्हें अपने हाइट के डर पर काबू होना चाहिए। जबकि कुछ लोग पहले से बहुत बहादुर महसूस करते हैं। 20 में से एक राइडर ऐसा होता है जो एक नजर डालकर वापस चला जाता है। इतनी ऊंचाई के साथ आती है तेज स्पीड। यहाँ राइडर्स एक्सपीरियंस करते हैं 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि करेंटली किसी भी वाटर स्लाइड पर फास्टेस्ट स्पीड है और शायद इससे फास्ट आप जाना भी नहीं चाहोगे। नंबर 3, जीरो जी। अगर आप कभी भी जीरो ग्रेविटी के साथ वाटर स्लाइड से नीचे गिरने के रोमांच को कंबाइन करके स्पीड को ब्रेक करना चाहते हो तो जीरो जी, जो कि न्यू जर्सी के माउंटेन क्रीक में है, इससे अच्छा एडवेंचर और कोई नहीं हो सकता। 200 सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद ब्रेव राइडर्स को एक कैप्सूल में लोड कर दिया जाता है और दरवाजा सील हो जाता है और फिर एक टेरिफाइंग आवाज काउंटिंग करती है आपकी कयामत तक पहुंचने के लिए और फिर अचानक से फ्लोर रास्ता देता है और आप गिरते जाते हो एक ऑलमोस्ट वर्टिकल ड्रॉप में। आप एक्सपीरियंस करते हो एक रियल मूवमेंट ऑफ जीरो ग्रेविटी। एरियल एक्रोबैटिक्स का कोई टाइम नहीं होता क्योंकि आप इमीडिएटली दुनिया के सबसे ऊंचे डबल लूप्स में शूट कर चुके होते हो और स्लाइड करके पहुंचते हो नीचे पूल में। नंबर 4, स्लिप एंड फ्लाई ओहियो। किसी भी एडवेंचरस इंसान से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि ज्यादातर वाटर स्लाइड्स एक की इंग्रेडिएंट मिस करती हैं, एक जायंट जंप इन द एंड। ओहियो का ड्रीम एक्शन स्पोर्ट्स कैंप अश्योर करता है कि हर एरियल एक्रोबैटिक उनके आइकॉनिक स्लिप एंड फ्लाई से एंड हो। नॉर्मली हर समर कैंप की तरह ड्रीम्स भी साल में एक बार जनता के लिए खुलता है, एनुअल स्पोर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए। राइडर्स इस स्टीप प्लास्टिक ट्रैक पर कूदकर 10 फीट ऊंचा उड़ सकते हैं। फिर फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप और स्टाइलिश सुपरमैन, ये फ्लिप्स आपकी चॉइस हैं। बस ट्राई करो कि आपकी लैंडिंग प्रॉपर्ली हो, जो आपके रास्ते में साइन इन करते हुए वो बेली फ्लिप से रिलेटेड इंजरीज को कवर नहीं करता। नंबर 5, एक्सट्रीम ट्यूबिंग। K90 नॉर्डिक स्काई जंप पहले बनी हुई थी उताह की सॉल्ट लेक सिटी में, उन कॉम्पिटिटर्स के लिए जो 2002 विंटर ओलंपिक गेम्स में शामिल हो रहे थे। ये अभी भी कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। इन दिनों लैंडिंग स्लोप एक अलग ही पर्पस के लिए होता है। स्नो के साथ ये प्रॉब्लम है कि समर मंथ्स में स्नो गायब रहती है, इसीलिए डाउनहिल एडवेंचर को साल भर चलाने के लिए उताह के ओलंपिक पार्क में सिंथेटिक फ्लोर जैसा सरफेस बिछाया गया है जो व्हाइट पाउडर गुडनेस को रिजेंबल करता है। यहाँ चूज करने के लिए 2 स्लोप्स हैं, जूनियर K4 और बिग K90। नो मैटर आप कितना डिजास्टर चाहते हो, ये कोई भी राइड आपकी सांसें तेज करने के लिए काफी है। इस स्पेशली डिजाइन की गई हार्ड बॉटम इनर ट्यूब में बैठकर मजे लीजिए अपनी राइड का। नंबर 6, अल्टीमेट अबेस। मुझे तो ये हमेशा फनी लगता है कि क्रूज शिप में स्विमिंग पूल होता है। खैर, इसीलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि उनमें से कुछ स्लाइड के साथ बाहर आते हैं। रॉयल कैरिबियन एक यूनिक और पॉजिटिव इमर्सिव स्लाइड एक्सपीरियंस देने में एक है पूरे वर्ल्ड में। इस स्लाइड की ऑल्टरनेटिव आपको 10 मंजिला शॉर्ट डेक में मिलेगी एंड ट्रस्ट मी, ये उतना इजी नहीं है जितना लगता है।
इस राइड पर बिल्कुल पानी नहीं है, इसीलिए जब तक आप पर्टिकुलरली स्लिपरी नहीं होते आपको जाना होगा स्पेशल रूप से डिजाइन किए गए स्लाइडिंग पैड में और फिर 2 आइडेंटिकल ट्यूब्स में से एक चूज करके गायब हो जाइए। राइडर्स यहाँ जाते हैं अबाउट 10 मील्स पर आवर की स्पीड से। ये एक साइकेडेलिक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है जो इसे बेहद यूनिक बनाता है। नंबर 7, इमेजिन स्लाइड। एल साल्वाडोर के एल बोकारन पहाड़ों में ये गहरी स्लाइड एक क्यूरियस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि 1 मील की दूरी से देखी जा सकती है। वैली का व्यू ये गजब एक्सपीरियंस है। ये कोई एवरेज स्लाइड नहीं है, ये हेक्सागोनल पैटर्न विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं जो आपको इनर ट्यूब्स के बिना नीचे जाने से रोकते हैं। ये एक राइड कॉस्ट करती है $5 और अटेंडेंस के एक धक्के के बाद आप बहुत ही जल्दी एक अच्छी स्पीड बिल्ड कर लेते हो। पर अगर वेदर खराब होता है तो आप डेफिनेटली स्लाइड करके क्लाउड्स में डिसअपियर हो जाते हो। नंबर 8, बैम्बोडा लॉज। पनामा का बैम्बोडा लॉज एक शांत रेन फॉरेस्ट स्ट्रीट है जो छुपा हुआ है साउथ अमेरिकन सिटी की हलचल से। ये हरे भरे जंगल और साफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत कुछ है करने को जब आपके आसपास पूल के चारों ओर घूमने के लिए इतना कुछ है। एक एडवेंचर है ये 150 फुट वाटर स्लाइड जिस पर आप एक बूगी बोर्ड या स्लाइड करते हुए पहुंचते हो कैरिबियन सी में। नंबर 9, रियर रॉक स्लाइड। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के नेशनल पार्क में छिपी हुई है ये रियर रॉक स्लाइड। यहाँ पास की फेयरकॉपी नदी के पानी ने मिलियंस ऑफ ईयर्स स्पेंड किए वेदरिंग दी रॉक्स, जिससे बनी ये ऑसम रियर रॉक स्लाइड। चट्टानी एरिया में 200 फुट लंबी गिरावट है जो दुनिया की सबसे अमेजिंग स्लाइड प्रोवाइड करती है। नंबर 10, ऑर्बिट टावर। ये टावर सबसे टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट ड्राई स्लाइड का टाइटल होल्ड करता है। लंदन का आर्केलर ऑर्बिट ओरिजिनली बना था एज अ स्कल्पचर 2012 लंदन ओलंपिक्स की याद में। 4 साल बाद इस 377 फुट लंबे स्कल्पचर का यूज करने के बारे में सोचा गया और इसे ह्यूज ट्यूब स्लाइड में बदल दिया गया। ये स्लाइड क्रेजी 584 फुट की राइड है जिसमें 12 टर्न्स हैं और एक कॉर्कस्क्रू ट्विस्ट है। राइडर्स को इस स्लाइड के लिए हेलमेट डालने से पहले बहुत हिम्मत जुटाने की जरूरत है क्योंकि एक बार अगर राइड पर चले गए तो देयर इज नो टर्निंग बैक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से आप कौन सी राइड के मजे लेना चाहोगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।